Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am taking your English class today. So students, in this video I will explain you the sentences and its types. But today I will explain you the sentences on the basis of formation. The sentences according to their formation are of three types: simple, compound and complex. Simple sentences, as we all know that sentences has two parts. One is subject and another is predicate. Like if we take an example, the sun rises in the east. So here the sun is the subject and rises in the east is the predicate. So coming to the first type of sentence, which is simple sentence. सिंपल सेंटेंस यानी बिल्कुल साधारण वाक्य, तो यह सामान्य वाक्य. सिंपल सेंटेंस कंटेन्स only one main clause. आप लोगों ने वीडियो देखा होगा इससे पहले वाले, तो आप लोगों को पता होगा कि फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. क्लॉज क्या होते हैं? द सेंटेंसेस व्हिच हैव सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एंड गिविंग अ एप्रोप्रिएट मीनिंग, so they are clause. And phrase do not have subject verb combination, they begin with any verb or adjective or preposition. So simple sentences contains only one main clause. Like I ate apples. I read the book. Okay. Now coming to compound sentence. Compound sentence contains two or more clauses, or they are having sentences, two simple sentences which are conjoined together using conjunctions. So compound sentences क्या हुए? The sentences it contains two or more simple sentence or and which are joined together with conjunctions. देखिए, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य हैं और इसको आप एज इट इज लिख दीजिए. इसमें जैसे सब्जेक्ट और वर्ब के साथ नहीं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट यूज करते हुए आप सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन लिखेंगे. इसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, ही इज रीडिंग द बुक. ठीक है. और कंपाउंड सेंटेंसेस दो सिंपल सेंटेंसेस से मिलके बना होगा. दो इसमें दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस होंगे जो जुड़े होंगे कंजंक्शन से. ठीक है. तो दो सेंटेंसेस को जब आप कंजंक्शन से जोड़ देंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा. जैसे आई लाइक एप्पल्स बट आई डू नॉट लाइक पपाया. तो यहां पर आई लाइक एप्पल्स वन सिंपल क्लॉज है और वन सिंपल सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है आई डू नॉट लाइक पपाया, या दूसरा क्लॉज है आई डू नॉट लाइक पपाया, और इन दोनों क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ दिया है बट में. तो बट यहां कंजंक्शन है. ऐसे ही अगर आप दूसरा एग्जांपल लें, आई एम गोइंग टू द मार्केट बिकॉज माय मदर हैज सेड
me to bring the vegetables, तो ये दो वाक्य में जोड़ रहा है I am going to the market, और दूसरा my mother has said to me bring vegetables, तो दो वाक्यों को because जोड़ रहा है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें it contains one main clause and two or more subordinate clause। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होंगे? द सेंटेंसेस which contains one main clause and having two or more subordinate clause, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया she must go to bed when the lights out। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल हो गया she must go to bed when the lights are out। अब यहां देखिए she must go to bed, उसे बिस्तर पर जाना चाहिए, ये हमें पूर्ण अर्थ दे रहा है, ये मेन क्लॉज है। बट सेकेंड सेंटेंस जो है when the lights are out, जो सेकेंड सेंटेंस है आपका when the lights are out, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका मीनिंग कंप्लीट फर्स्ट क्लॉज कर रहा है जो कि मेन या प्रिंसिपल क्लॉज है। she must go to bed, उसे बिस्तर में जाना चाहिए, ये पूर्ण अर्थ दे रहा है। सेकेंड सेंटेंस जो है when the lights are out, जब बत्तियां बुझा दी जाएं तो क्या करेगा इंसान नहीं पता है, तो वो पता चल रहा है फर्स्ट सेंटेंस से कि उसे बिस्तर पर चले जाना चाहिए जब बत्तियां बुझा दी जाए। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज मेन क्लॉज होगा या प्रिंसिपल क्लॉज होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज पर निर्भर होता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस which contains one main clause and two or more subordinate clause, that subordinate clause completes its meaning with the help of principal clause that is used in the sentence. So this was the explanation video of the three types of sentences according to their formation, like simple sentences, compound sentences and complex sentences. If you have I hope you have understood about this topic. If you have any problem related to any topic or you are unable to understand any type of sentences, you can ask me directly on the Google Meet class. Have a nice day, friends. Bye bye.